बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और अब ये वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है क्या चीज़, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसको पहले सबसे हम इसकी जो डेफिनेशन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, इन तीनों पहले वर्ड पे गौर करें। वॉल्यूम, हमें पता है किस चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है। अगर हम बात करते हैं कि किसी लिक्विड की बात करें तो हम क्यूबिक सेंटीमीटर में या क्यूबिक डेसीमीटर में इसको मेजर करते हैं। उसके लिए इसका स्केल होता है जिसके अंदर हम उसकी मैच की जाती है। इस तरह से अगर हम किसी सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट के लिए क्योंकि हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करने लगे हैं तो हम बात करेंगे, बेसिकली हम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। तो सॉल्ट के लिए उसकी जो उसका वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ और फिर विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम हमारे पास हासिल होता है। अगली बात है उसका थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ये है कि टेम्परेचर से कनेक्ट कर दिया गया है। हमने क्या किया उसको टेम्परेचर से कनेक्ट। अब टेम्परेचर से कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि अगर किसी सॉल्ट जो है उसका अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, और इस बात को हम कहेंगे कि ये आपका वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। तो इसको हम डिफाइन इस तरह करेंगे, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर of solid, its volume also changes. This is called volume thermal expansion. अब हम चलते हैं, इसको हम ड्राइव करते हैं कि ये जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है इसको हम किस तरह से आगे ड्राइव कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने समझना है, दो चीजों पे हमने गौर करनी है। नंबर 1, हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारे पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम है किसी भी सॉल्ट का वो V नॉट है, और चेंज जो होगी वॉल्यूम में, चेंज इन वॉल्यूम, वो हम लेते हैं V। इसी तरह से जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो आपका T नॉट है, और इस तरह से चेंज इन टेम्परेचर वो आपका T हो जाएगा। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं ये आपको अभी जब हम इसको ड्राइव करने लगे हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसको ड्राइव करते हैं। किस तरह से ड्राइव करेंगे, देखिए जी, जो चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम वो किसके इक्वल आएगा, इसको हम डेल्टा V लिखेंगे, और ये आपके पास आएगा V माइनस V नॉट। चेंज इन वॉल्यूम V माइनस V नॉट, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब इस बात का मतलब ये है, डेल्टा V तो हो गया चेंज इन वॉल्यूम, और V माइनस V नॉट, जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो जैसी बात ज्यादा होगा ओरिजिनल वॉल्यूम से, लिहाजा उसमें से इसको माइनस करेंगे। अब उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर वो क्या होगा डेल्टा T, और वो भी सेम आपका T माइनस T नॉट लिखेंगे इसको, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हमने आगे जो क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि जो लीनियर, जिस तरह लीनियर एक्सपेंशन में हमने पढ़ा था, लीनियर एक्सपेंशन के अंदर भी हमने इसी चीज को ड्राइव किया था कि ये जो आपके पास चेंज हुआ है इसका वॉल्यूम, ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसकी होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम के मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर। ये बात आपने याद रख लेनी है कि जिस तरह लीनियर एक्सपेंशन में मैंने पढ़ा था
कि चेंज इन वॉल्यूम क्या आती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर की। तो इस इक्वेशन को आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा डेल्टा V इज इक्वल, इसको खत्म करेंगे आपने इक्वल लगाएंगे और साथ में लगाएंगे बीटा। ये कोएफिशिएंट है वॉल्यूम की जो टेम्परेचर चेंज हुआ है उसका कोएफिशिएंट हम इसको कहते हैं। तो बाकी के पास आ गया V नॉट इनटू डेल्टा T। तो ये जो डेल्टा V है ये क्या होगा, V माइनस V नॉट बीटा V नॉट, डेल्टा T क्या था, T माइनस T नॉट। तो अगर हम ये इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, हमने अगर यहाँ से V फाइंड करते हैं तो ये जो V नॉट है इसको आप इधर लें, ये जो V नॉट है इधर आके ऐड हो जाएगा, इसमें से आप V नॉट कॉमन ले लें, बाकी बचेगा बीटा T माइनस T नॉट प्लस 1। तो बेसिकली यही आपने ड्राइव करना था, या इसको आप डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, वरना यही आपका इक्वेशन नंबर 4 ये रिक्वायर्ड था। तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की। तो इसकी डेफिनेशन करनी है और साथ में आपने इसका ये मैथमेटिकल पोर्शन अच्छे तरह से तैयार करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक जो आज का है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मजीद अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है, मसला हो, तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। शुक्रिया।